Good morning everyone. In this revision class of chapter body movements, तो body movements की आज की रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इस पूरे चैप्टर की रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर के इन बिटवीन जो टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई विल आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चंस वन बाय वन और आपको उन क्वेश्चंस को जो है आंसर करना है। इससे हमारा जो पूरा चैप्टर है वो एक साथ ही रिवीजन हो जाएगा। ओके फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं? अंजलि Sir, कुमार पास I बनाएंगे। जी अंजलि बताइए व्हाट आर जॉइंट्स। two parts of our body seem to join together like elbow, shoulder, or neck. These places are called joints. ये आपने ये बताया कि जॉइंट्स कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। अब मैं बताता हूँ कि जॉइंट्स क्या काम करते हैं। देखिए हमारी जो सर बोन्स एक होते बार बताओ और हाँ जी बताइए अंजलि। we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together like elbow, shoulder, or neck. These places are called joints. शोल्डर, शोल्डर नहीं शोल्डर। ओके वेरी गुड अंजलि। तो अंजलि ने बताया कि जॉइंट्स हमारे क्या काम करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी जो बोन्स होती हैं, जैसे कि आप ये देखिए कि ये एक जो बोन है और ये दूसरी बोन है, ये आपस में जुड़ी हुई है। अभी कहाँ पे जुड़ी हुई है? ये हमारी जो बोन जो है यहाँ पे एल्बो पे जुड़ी हुई है। इस एल्बो पे जहाँ पे दोनों बोन्स जुड़ी हुई हैं, इसको हम बोलते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं कि ये क्या है, एक जॉइंट है। हमारी जो नेक है वो हमारे स्कल से किस तरीके से और कैसे जुड़ी हुई है, जिस पॉइंट पे वो जुड़ी हुई है उस पॉइंट को हम बोलते हैं जॉइंट। चलिए अब अगले क्वेश्चन जो है वो है कि जॉइंट हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं हमारी बॉडी में, जो अलग अलग जगह पर ये जॉइंट्स होते हैं। तो इसी में जो पहला जॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो कौन मुझे बताना चाहेगा व्हाट आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन से होते हैं ये मुझे बताएंगी स्वीटी कुमारी। अपना कैमरा ऑन कीजिए और बताइए व्हाट आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। स्वीटी कुमारी यस सर। हमें बताइए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। सर बॉल और सॉकेट जॉइंट शोल्डर के पास होते हैं वेरी गुड। एक और जगह पे होते और हैं। जो हाँ आर्म के पास बीच में। ओके ठीक है, एक और जगह पे होते हैं। चलिए आप आर्म्स वाला ये जो सर शोल्डर। मुझे पता है, सर मुझे पता है। हाँ जी नीतीश आप बताइए। हमारा घुटना में। नहीं घुटने में नहीं होता है, घुटने में हमारा सर हिंज हमारे जॉइंट है। एंकल में। नो, हमारे एंकल में नहीं होता। सर पेल्विक बोन्स में। वेरी गुड रंजीत रॉय। आप कौन है बेटा, आपका नाम बताइए। ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी ने बिल्कुल सही बताया। जो हमारे पेल्विक बोन होती है, जो पेल्विक बोन होती है, हमारे जो हिप रीजन होता है, जहाँ पे जो बोन रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे बैठने के लिए, तो उस जगह पर भी हमारे शोल्डर की तरह एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 68 देख सकते हैं। और मैंने आपको उसमें दिखाया भी था, आपको याद हो तो, क्लासरूम के अंदर जब स्केलेटन आपको दिखाया गया था तब भी आपको दिखाया था कि जो ये हिप बोन होती है यहाँ पर भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। मैं आपको अभी भी फिर से दिखा देता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है।
देखिए क्या ये स्केलेटन सबको दिखाई दे रहा है? सर आपने पिछले बार भी दिखाया था। हाँ जी, क्या आपको ये स्केलेटन दिखाई दे रहा है? यस यस सर। देखिए सर देखिए मैं आपको रीजन दिखाता हूँ जहाँ पे देखिए जहाँ पे आप देखिए ये वाला जो हैंड आपको दिख रहा है ना एक छोटा सा, यस सर। ये जो रीजन है ये वाला हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर देखिए एक ये वाले शोल्डर में होता है, एक ये वाले शोल्डर में होता है, और इसके अलावा भी एक और जगह पे होता है, वो भी दिखा देते हैं आपको, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है आपका यहाँ पे, जो हमारा हिप रीजन होता है, यहाँ पे जो बोन होती है यहाँ पे सेम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह ही ये काम करती है। देखिए ये वाला, भी बॉल सॉकेट जो है। हाँ जी, ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह काम करती है। देखिए दिख रहा है ये वाला जो बोन है। चलिए अब नेक्स्ट उसकी बात करते हैं। ऐसे से हमारे शरीर में भी होगा ना। हाँ जी, आपके शरीर में भी है, मेरे शरीर में भी है, हर एक ह्यूमन बीइंग के शरीर में है ये बोन, ये जॉइंट्स। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा टाइप का जॉइंट जो होता है, वो होता है पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट कहाँ पे होता है ये मुझे बताएंगे प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार बताइए पाइवोटल जॉइंट कहाँ पे होता है? सर सर कंधा प्रेस उसके सर पास। मैं बताऊं? वेट करिए स्वीटी, बताइए। अंजलि आप वेट कीजिए, पहले प्रशांत को बताने दीजिए, फिर उसके बाद आप बताइएगा। प्रशांत आप बताइए, आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 69 पे ऊपर दिया हुआ है, आप एक बार देखकर बताइए। सर माउथ के पास। माउथ के पास, चलिए बिल्कुल पास पहुंच गए आप। एक बार उसको लाइन को रीड कीजिए कि ये पाइवोटल जॉइंट वाला सभी बच्चे एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद मैं जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। एक बार सभी बच्चे। नेक के पास। वेरी गुड अंजलि, बट यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, आपको अपनी टर्न के लिए वेट करना है। एक बार जल्दी से पाइवोटल जॉइंट के बारे में रीडिंग मुझे भी कीजिए। पता है। वेरी गुड नीतिश, एक बार जल्दी से आप अपनी टर्न के लिए वेट कीजिए और इस पाइवोटल जॉइंट वाला जो सेक्शन है उसको 1 मिनट के अंदर जल्दी से पढ़ लीजिए। उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उससे पूछते हैं, उसको पूछते हैं। यस सर। हो गया? यस यस सर। ओके, तो अब मुझे ये बताइए कि जो हमारी नेक है वो आगे पीछे ऐसे पूरा जो 360 डिग्री है ये भी ऐसे रोटेट कर जाती है, आप खुद करके देख सकते हैं इसको। ये ऐसा किस जॉइंट की हेल्प से होता है आप मुझे बताएंगे? ये बताएंगे मुझे, कोई नहीं बताएगा, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएंगे। रंजीत कुमार आप बताइए। बताइए क्वेश्चन आप बोलिए। हमें कि जो हमारी नेक है वो बेंट हो जाती है आगे और पीछे की तरफ भी बेंट हो जाती है। जब हम उसको रोटेट करना चाहें हम उसको पूरे अच्छे तरीके से रोटेट कर पाते हैं। तो ये जो रोटेशन है और ये बेंडिंग है ये दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई जॉइंट है। ये जॉइंट कौन सा है? ये पाइवोटल जॉइंट है, ठीक है। अब ये आप मुझे बताइए, अरे मैंने तो आंसर ही आपको बता दिया। चलिए आप मुझे बताइए कि ये जो जॉइंट है ये कौन कौन सी बोन्स को जो है उसको जॉइंट किए हुए हैं, क्योंकि जॉइंट है तो मतलब यहाँ पे कोई दो बोन्स आपस में जुड़ी हैं। आप कौन कौन से हिस्सों को ये जॉइंट किए हुए हैं ये आप मुझे बताएंगे। सर मैं बोलूं? आपका नाम रंजीत कुमार है? सर मैं। अंजलि आपका नाम रंजीत नहीं है शायद। लेट रंजीत नेक। रिस्पॉन्ड। वेरी गुड। नेक, नेक को कौन सी बोन से जॉइंट किए सर हुए हैं? मुझे पता है। नेक को कौन सी बोन से जॉइंट किए हुए हैं? प्रिवेंटल जॉइंट।
सर मुझे पता है। Oriental joint. ओके, नीतीश कुमार बताइए। नीतीश कुमार बताइए। नेक को कौन सर सी? मैं बताऊं? जी अंजलि आप बताइए। अंजलि सेकंड। सर मैं बताऊं? अंजलि सेकंड। सर वो बैकबोन को जॉइंट किए हुए हैं। किससे ज्वाइन किए हुए सर हैं? मैं बताऊं? मैं बोलूं? सर मैं बोलूं? अंजलि फर्स्ट आप बताइए। The joint where our neck joins the head is a pivotal joint. Okay, so you have to tell me which two bones are joined here. स्वीटी कुमारी आप बताइए कौन सी दो बोन्स है जिनको ज्वाइन किए हुए हैं पाइवोटल जॉइंट? नेक और हेड। नेक को और हेड को। हेड को। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अंजलि अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। अभिषेक राज बताएंगे हमें हिंज जॉइंट क्या होते हैं। अभिषेक राज। अभिषेक राज क्या? बताएं हिंज जॉइंट क्या होते हैं। हिंज जॉइंट, व्हाट आर हिंज जॉइंट्स? हिंज जॉइंट कौन से होते हैं बताइए। मूवमेंट इन एल्बो इज हिंग जॉइंट। ओके, आप थोड़ा सा और इसको बताना चाहेंगे, एक्सप्लेन करना चाहिए, थोड़ा सा और होगा। बताइए। स्वीटी कुमारी आप बताइए। यस सर। व्हाट आर सर हिंज हिंज जॉइंट? जॉइंट वो होता है जैसे जब हम अपने हैंड को मूव करते हैं तो एक डोर की तरह होता है और क्लोज होता है। तो हिंग जॉइंट का यहाँ मतलब दिया हुआ है कि हिंग जॉइंट डोर की तरह होता है। जब जो भी मतलब डोर की तरह ओपन और मतलब क्लोज होता है उसे हिंग जॉइंट कहते हैं। आप अपने कोई हिंज जॉइंट दिखा सकते हैं कैमरा ऑन करके? सर इसका कैमरा खराब है। ओके, तो हम किसी और पर्सन के पास चलते हैं। नीतीश कुमार आप अपना कैमरा ऑन करके बताइए कि आपके हिंज जॉइंट कहाँ पे हैं। दिखाइए अपना कोई एक हिंज जॉइंट दिखा दीजिए। मैं आपको आपका कैमरा जो है आपको टैग कर रहा हूँ। चलिए अपना कैमरा ऑन कीजिए और बताइए आपकी बॉडी में हिंज जॉइंट कहाँ पे है। कर दिया मैंने। एक बार फिर से कर दीजिए, आप दिखाई नहीं दिए थे। आपका जो नी है ये अपनी नी दिखा रहे हैं, अपनी एल्बो भी आप दिखा सकते हैं। जो आपकी एल्बो है यहाँ पर भी एक तरीके का हिंज जॉइंट होता है। यहाँ पे जो एल्बो है ये भी देखिए एक डोर की तरह, ये ऐसे ओपन, ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया। ये इस तरीके से जो क्या है ये हमारा हिंज जॉइंट। चलिए अंजलि अपना माइक म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। अब इसके बाद आते हैं हमारे फिक्स्ड जॉइंट्स। अब फिक्स्ड जॉइंट्स का मतलब क्या है? ऐसे जॉइंट्स जो मूव ना करते हों, उन जॉइंट्स को हम बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स। ठीक है। अब एक एक चीज़ होती है जिसको फिक्स्ड जॉइंट के बारे में कोई इस चीज़ में कुछ ऐड करना चाहेगा? फिक्स्ड जॉइंट के बारे में थोड़ा सा बताइए, कोई बताना चाहेगा फिक्स्ड जॉइंट क्या होते हैं? यस सर मैं। जी स्वीटी बताइए। The bones cannot move at this joint. Such joint are called fixed joint. वेरी गुड। ऐसी बोन्स जो इन जॉइंट्स में मूव नहीं कर सकती
उनको हम फिक्स्ड जॉइंट्स बोलते हैं। अब आप हमें बताइए अंजलि फर्स्ट कि हमारी बॉडी में ये जो फिक्स्ड जॉइंट्स हैं ये कहाँ पे लोकेटेड हैं? हेड पे सर। हेड और हमारा जो होता है या क्या होता है बताइए? क्या ये हमारा हेड और जो है ये वाला फिक्स्ड सर जॉइंट सर है? हमारा अपर जाओ। सर हेड का हमारा अपर पार्ट। जो ये वाला पोर्शन है स्कल वाला पोर्शन है, स्कल का जो अपर वाला पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है ये आपस में क्या है? ये वाले जो है जॉइंट है वो फिक्स्ड जॉइंट है, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी स्क्रीन पे देखिए। सर माउथ का अपर जा भी तो मूवमेंट नहीं करता है ना? बिल्कुल सही है। माउथ का जो अपर जो है वो मूवमेंट नहीं करता। देखिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आपकी बॉडी में जो फिक्स्ड जॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। देखिए ये जो हमारा ऊपर वाला स्कल है ना, मतलब ये जो स्कल का जो अपर पोर्शन है, ये स्कल का जो अपर पोर्शन है ये फिक्स्ड है। मतलब इसमें जो कई सारी जो बोन्स है आपस में जुड़ के बना हुआ है ये, और ये जो बोन्स है ये आपस में मूव नहीं कर सकती, इसलिए इस टाइप के जॉइंट्स को हम बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप एक्सरे में जाएंगे तो आप अपने आप को किस तरीके का देख पाएंगे? स्केलेटन जैसा आपको दिखेंगे ना, एक छोटा स्केलेटन। यस। तो एक्सरे क्या काम करता है? एक्सरे क्या काम करता है कौन बताएगा मुझे? कोई एग्जांपल देके बताएगा? नीतीश ने एग्जांपल दिया था प्रीवियस क्लास में। सर क्या थी आपका साउंड? सर मैं जी बताइए, अंजलि बताइए। सर अगर हम लोग के कुछ किसी चीज में अगर दर्द है तो जब कौन जो बॉडी में दर्द है तो डॉक्टर कहेगा उसका एक्सरे करवाइए, तो फिर एक्सरे हो जाएगा तो फिर उसे चेक करेंगे ये कहाँ पे इनका प्रॉब्लम है। वेरी गुड अंजलि। तो एक्सरे हो सकता है। इमेजेस क्या करती हैं? एक्सरे इमेजेस हमारी बॉडी के अंदर के जो बोन्स होती हैं उसको देखने में हेल्प कर पाती हैं। जो हमारे अंदर जो बॉडी है, हमारे जो अंदर का जो स्केलेटन है उसको हम ऐसे तो नहीं देख पा सकते। एक्सरे क्या काम करती है? एक्सरे जो होती है जैसे लाइट होती है, लाइट जब हमारे ऊपर पड़ती है तो आप खुद को देख पाते हैं, अंधेरे में हम नहीं देख पाते किसी को भी, लेकिन किसी चीज़ के ऊपर लाइट पड़ती है तो हम उनको देख पाते हैं। ऐसे ही जो एक्सरे होती है वो भी ऐसी तरीके की लाइट होती है जिससे ऐसी तरीके की लाइट होती है जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो है, हमारी जो अंदर की पिक्चर है वो एक पेपर पे, एक ब्लैकिश कलर का जो पेपर होता है, एक बड़ा ही थिक पेपर होता है, पेपर नहीं एक प्लास्टिक टाइप में होता है, उस पर जो इमेज है वो कैप्चर हो जाती है, उसको हम एक्सरे बोलते हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, हमारा जो हमारा स्टमक है, ये सब जो है एक केज टाइप स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये लोकेटेड होता है। इस केज टाइप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ये बताएंगे मुझे प्रतिश राज। सर मैं बोलूं? प्रतिश राज। सर प्रतिश सर राज, क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि हमारे मैं बॉडी बोलूं? के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं सच एज हार्ट, स्टमक एंड लंग्स, ये जो ऑर्गन्स है इनको इनके प्रोटेक्शन के लिए एक केज टाइप स्ट्रक्चर होता है, एक बोन का केज टाइप स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ये बताएंगे प्रतिश राज। प्रतिश राज बताइए। सर मैं बोलूं? सर मैं सर क्या थी? जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट, लंग्स, इन सब की प्रोटेक्शन के लिए एक बोन का स्ट्रक्चर होता है ना, एक पिंजरे टाइप का, उसको हम क्या बोलते हैं जरा आप बताएंगे? आपको इसका आंसर 71 पेज पे मिलेगा ऊपर, देखिए।
अंजलि आप बताइए। सर मैं बताऊं? अंजलि फर्स्ट, Sir, अंजलि rib cage. फर्स्ट, अंजलि फर्स्ट बताएंगे। Rib cage. वेरी गुड। हम इनको रिब केज बोलते हैं। चलिए अब सभी बच्चे एक साथ बताएंगे इसको हम क्या बोलते हैं। रीब केज। रिब केज। वेरी गुड प्रतीश, थोड़ा सा और जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए। इसको हम बोलते हैं रिब केज। और एक हमारी जो बोन होती है, जो हमारी पूरी जो बैक है, हमारे स्कल से लेके और हमारे नीचे जो पेल्विक बोन होती है, वहां तक वो कनेक्टेड रहती है। अंजलि अपने माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। तो हमारा जो नेक होता है उससे हमारी जो पूरी पेल्विक बोन है वहां तक एक बोन कनेक्ट होती है। वो छोटी छोटी बोन से मिलके बनी होती है। इस पूरी बोन को, जो हमारी नेक से हमारा पेल्विक बोन है उसको कनेक्ट करती है, इस बोन को हम बोलते हैं बैक बोन। और इस बोन के अंदर छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो हमारी इसको जो बोन है, बैक बोन है, उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये जो बोन्स होती हैं ये बेंड हो जाती हैं, और ये जो हमारी बोन्स होती है बैकबोन की मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसको हम बोलते हैं, इन छोटे छोटे बोन्स को बोलते हैं वर्टेब्रे। और ठीक है, इनको बोलते हैं वर्टेब्रे। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम ये सारी चीज़ें हम एक बार कर चुके हैं, रिवीजन ही चल रहा है हमारा। और हमारे जो कान का जो अपर पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं जो इतना बोन की तरह हार्ड नहीं होता, थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जब हम इसको अपने आर्म को स्ट्रेट करते हैं तो जो हमारा अपर जो मसल है वो फूल जाता है, मतलब वो स्वेलो कर जाता है। और जो नीचे वाला मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सॉरी वो एक्सपैंड कर जाता है। तो ये बोन्स की मूवमेंट में जो है हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स उनकी मूवमेंट्स के लिए डिफरेंट टाइप के एनिमल्स अलग अलग तरीके से अपनी मूवमेंट करते हैं। जैसे कि अर्थवॉर्म होता है जो सिर्फ मसल से बना होता है, उसमें कोई बोन नहीं होती। उसके जो छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो जैसे किसके छोटे छोटे बाल होते हैं, उसके छोटे छोटे पैर होते हैं जिनको ब्रिसल्स बोलते हैं। उन ब्रिसल्स की हेल्प से वो मूव करता है। एक स्नेल होता है, उसका जो स्केलेटन होता है वो आउटर, उसकी बॉडी के आउटसाइड होता है। जैसे हमारा स्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर होता है, ऐसे ही स्नेल का स्केलेटन उसकी बॉडी के बाहर होता है, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये स्केलेटन को वो अपने कमर के ऊपर कैरी करके रखता है, और जब उसको डर लगता है तो वो स्केलेटन के अंदर घुस जाता है। जो स्नेल होता है वो आपका एक बहुत ही स्लो मूविंग क्रिएचर होता है। उसकी जो मूवमेंट होती है, क्योंकि उसके पास बोन नहीं होते, सिर्फ मसल्स होते हैं, तो मसल्स के हेल्प से वो बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव कर पाता है। जो कॉकरोच होता है उसके अंदर 6 लेग्स होते हैं, मतलब 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं। एक स्केलेटन जो होता है उसका वो नंबर ऑफ प्लेट्स से मिलके बना होता है। और कॉकरोच के बारे में आपको एक बात बताता हूँ मैं, कि कॉकरोच जो है सबसे सख्त जीव होता है। ये न्यूक्लियर जो वॉर होती है, न्यूक्लियर अटैक आता है, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया जो डिस्ट्रक्शन करता है। आपने हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में सुना है? कैसे? आपने हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में सुना है? नो सर। अच्छा, नो सर। नो सर। कभी आपको मौका मिले तो आज की क्लास के बाद आप ये गूगल करना कि हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ था। ठीक है, ये मैं आपको एक डिफरेंट टास्क दे रहा हूँ जो इससे अलग है, उससे इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप उसके बारे में जानें। इसमें एक जो बॉम्ब गिराया था, मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा बता रहा हूँ कि उसमें एक जो अमेरिका ने जापान के ऊपर एक बॉम्ब गिराया था, और उस बॉम्ब से बहुत सारे लोग मर गए थे। ठीक है, और जो कॉकरोच होता है, ये न्यूक्लियर जो बॉम्ब होते हैं। यस सर, ये वर्ल्ड वॉर में हुआ था। वेरी गुड अंजलि, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो एक कॉकरोच होता है ये इतना, स्टडीज, सोशल स्टडीज। वेरी गुड, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दिस कि कॉकरोच जो होता है वो इतना सख्त जीव होता है कि वो न्यूक्लियर जो अटैक होता है उसको भी झेल सकता है। ठीक है, और कॉकरोच के बारे में आपको ये थोड़ा सा पढ़ना है कि इसके जो
छह पेयर होते हैं, दो पंख होते हैं, विच आर लोकेटेड नियर इट्स नेक। और जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो स्केलेटन होता है इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। जो बर्ड्स की बोन्स होती है वो होलो होती है, मतलब खोखली होती है, क्योंकि अगर उनकी जो बोन्स होंगे भारी होंगे तो वो उड़ नहीं पाएगा। जो फिश होती है उनका जो मूवमेंट होता है इट हैपन्स बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रीमलाइन बॉडीज। उनकी जो बॉडी होती है वो आगे से बिल्कुल पतली होती है, इस टाइप की होती है, और जो पीछे से भी बिल्कुल पतली होती है। पीछे उनकी जो है एक फिन होता है, वो फिन जो है उसके मूवमेंट में, ऐसे ऐसे मूवमेंट में जो है वो हेल्प करता है। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं, वो भी एक फिन लाइक स्ट्रक्चर को अपने पैरों में पहनते हैं, जिसकी वजह से वो लंबी दूरी तक बिना हर्डल के जो है उसके अंदर, पानी के अंदर मूव कर पाते हैं। जो स्नेक होता है उसके कोई भी लेग नहीं होती, उसके पूरी बॉडी के अंदर जो है बोन्स का स्ट्रक्चर होता है। उसकी पूरी बॉडी जो है वो छोटी छोटी बोन्स से कनेक्टेड रहती है। मेन बॉडी जैसे हमारी बैकबोन है, ऐसे ही उसकी एक बैकबोन होती है, और बाकी छोटी छोटी उसकी जो है बोन्स होती है। इन बोन्स की हेल्प से वो लूप बनाता है, जैसे एस फॉर्मेशन होता है ना एक, आपने देखा है कभी किसी सांप को मूव करते हुए? यस सर। तो जो स्नेक मूव करता है तो वो एक एस की फॉर्मेशन में मूव करता है। इस एस की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं लूप। इस लूप की हेल्प से जो स्नेक है वो बहुत फास्ट मूव करता है, क्योंकि उसके लेग नहीं होते, वो अपनी पूरी बॉडी को एक साथ मूव करता है। तो इस बात के साथ जो हमारा ये चैप्टर है ये फिर से ख़त्म हो गया है। नीतीश कुमार, थैंक यू सो मच, एंड वी हैव रिवाइज्ड इट वेरी थोरोली। इस चैप्टर को हमने अच्छे से एक बार रिवीजन भी कर लिया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको भेज दूंगा आपकी गूगल क्लासरूम पे। और इससे क्वेश्चन आंसर से याद आया कि जो प्रीवियस वर्कशीट आपको भेजी गई थी उस पर जो रिस्पॉन्स है वो अभी तक नहीं आया है। बहुत ही कम बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया है। सर हम करके भेज दिया सर। सिर्फ मैंने दे दिया है। सर मैंने भी बेटा आपने भेजा सर हम भी दे दिए हैं। एक बार आप फिर से भेज दीजिए, क्योंकि जो यहाँ पर जो मेरी क्लासरूम है यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ तो बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आप एक बार उसको फिर से भेज दीजिए, ठीक है? ठीक है, तो मैं आज से रिलेटेड वर्कशीट नहीं भेजूंगा, क्योंकि आज हमने सिर्फ रिवीजन किया है। आज से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनको आपके पास भेज दूंगा, और उन क्वेश्चन आंसर्स को करके आपको क्लासरूम पे, गूगल क्लासरूम पे भेज देना है। और उसके अलावा भी हम जो है आपकी कॉपीज़ को मंगाना शुरू करेंगे, और आपकी कॉपीज़ को हम स्कूल में चेक किया करेंगे, ठीक है? चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जिसको अगर कोई डाउट हो तो वो फिर मुझसे पूछ सकता है। सर। चलिए आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। सर